दोस्तों, हमारे हिंदू शास्त्र में बहुत सारे ऐसे पर्व बनाए गए हैं जिससे कि हम समय समय पर अगर कोई पूजा पाठ अपने घर में नहीं करते तो इन पर्वों के जरिए भी हम अपने देवी देवताओं का स्मरण करते हैं, मनाते हैं। चाहे वो धन हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे घर में सुख समृद्धि और शांति हो, माता माँ लक्ष्मी का निवास हो, या हमें मोक्ष की प्राप्ति हो। इन छोटे छोटे व्रत त्योहारों की वजह से हमारे जीवन में काफ़ी सकारात्मकता आती रहती है, ईश्वरीय कृपा हमारे ऊपर बनी रहती है। तो ऐसी ही एक तिथि आ रही है अभी 3 मार्च को, शुक्रवार है, एकादशी तिथि, यानी आमल की एकादशी, जिसे रंग भरी एकादशी भी कहते हैं। इस एकादशी पर मंदिरों में, जहाँ मंदिरों में रंगों की होली से शुरुआत होती है, होली की। तो आज ये अमल की एकादशी का आप कैसे लाभ उठा सकते हैं, क्या आपको करना चाहिए, जिससे कि आपको अपने जो आप दिन भर में, हमसे हजारों गलतियां हो जाती हैं, किसी ने जाने अनजाने दिल दुख जाता है, या पैरों के नीचे कोई जीव जंतु आकर जिसके हमारे जरिए समाप्त हो जाता है, तो क्या उस पाप की से हम मुक्त हो सकते हैं? या हम अपने धन में वृद्धि चाहते हैं, स्थायी माता माँ लक्ष्मी की कृपा चाहते हैं, धन में बरकत चाहते हैं, तो वो सब कुछ इस एकादशी तिथि पर आप प्राप्त कर सकते हैं। आज मैं इसमें आपको विशेष कुछ उपाय देने जा रही हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक पूरा ही देखिए। दोस्तों, मैं आपकी एस्ट्रो दोस्त एस्ट्रोलॉजर अर्चना गुप्ता अपने ज्योतिष के चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। मैं आपको डेली आपके दिन को लकी और बेहतर बनाने वाले अमृत की बूंद और जादुई अक्षर देते हैं, जो आपको मानसिक तनाव से भी मुक्त रखते हैं, मेंटल स्ट्रेस से मुक्त रखते हैं। साथ में विशेष वीडियोस होते हैं, ग्रहों से संबंधित जीवन में चल रही किसी भी समस्या को आप दूर करना चाहते हैं तो मेरे उन उपायों को करके आप अपनी समस्याओं को दूर कर सकते हैं। मैं कुंडलियों का विश्लेषण भी करती हूँ, आपके घर का वास्तु भी देखती हूँ, आपके जीवन में चल रही सभी समस्याओं के बड़े ही सरल निदान देती हूँ, जिससे कि आप अपनी उन समस्याओं से बाहर निकल सकें। आपको ऐसा भाग्याक्षर देती हूँ जिससे कि आपका भाग्य आपके लिए सहायक बन जाता है और आपके आगे आगे चलने लगता है। सो दोस्तों, आप चाहे तो एक बार अपनी कुंडली का विश्लेषण कराकर देख सकते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको अपने डेट ऑफ बर्थ और टाइम से ही पता चल सकता है। दोस्तों, आप मेरे इस चैनल से नए जुड़े हैं या आपने अब तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और आप चाहते हैं मेरे सारे ही वीडियोस आपको मिलते रहें, और आपको ये अपना आपका खुद का चैनल है, अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ में बेल बटन यानी घंटी के बटन को ऑल पर कीजिएगा, जिससे कि प्रतिदिन के सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। एकादशी तिथि जहाँ भगवान विष्णु को बहुत अधिक प्रिय है, ये जो आंवल की एकादशी, इस दिन विशेष रूप से आंवले के पेड़ की पूजा होती है। आंवले के पेड़ के नीचे ही बैठकर कहानी सुनी जाती है। आंवले का फल भगवान विष्णु को अर्पित किया जाता है। एकादशी तिथि की कथा सुनी जाती है। आंवले का सेवन भी किया जाता है। दोस्तों, एक चीज़ का हमेशा विशेष ध्यान रखिए, हम किसी भी पेड़ का दान कर सकते हैं, किसी को भी गिफ्ट कर सकते हैं, कोई भी पेड़। आंवले का पेड़ जीवन में कभी भी किसी को दान नहीं करना चाहिए। इससे कहते हैं कि आपके घर की जो स्थायी लक्ष्मी है वो भी चली जाती है आपके घर से। तो आंवले के अगर आपको पेड़ किसी को दान करना होता है तो उसके लिए चांदी का आंवले का पेड़ दान किया जाता है। अपने घर के मंदिर में भी आप एक चांदी का पेड़ छोटा सा ज्वेलर्स पे मिल जाता है, घर के मंदिर में लाकर स्थापित कर सकते हैं स्थायी लक्ष्मी के वास के लिए। एकादशी तिथि पर विशेष रूप से भगवान विष्णु की पूजा होती है। माता शुक्रवार है तो माता माँ लक्ष्मी की भी पूजा होती है। नारायण के बिना तो माता माँ लक्ष्मी आती ही नहीं है। तो आप चाहते हैं स्थायी लक्ष्मी की प्राप्ति हो, आंवले के पेड़ अगर आपको सुलभ है तो आप आंवले के पेड़ की जाकर पूजा कर सकते हैं, अगर आपके लिए सुलभ है। अगर आपके लिए सुलभ नहीं है, क्योंकि देखिए आज शहरीकरण हो गया है, हर जगह आंवले का पेड़ मिलना बहुत ही मुश्किल है। अगर आपने अपने घर के में लगा रखा है तो उस आंवले के पेड़ के नीचे जाकर या उस पेड़ को उठा लाइए, अपने घर के मंदिर में रख लीजिए, कहानी सुनिए, पूरे दिन वहीं रखा रहने दीजिए, दूसरे दिन बाहर ले जाकर रख दीजिए। अगर आपके घर में आंवले का पेड़ नहीं है तो एक छोटा सा ज्वेलर से आप आंवले का पेड़ भी खरीद कर ला सकते हैं। इसको घर के मंदिर में रखिए शुद्ध करके, और इसके सामने बैठकर आप कहानी सुन लीजिए। ये भी पॉसिबल नहीं है तो आंवले का फल ले आइए, हरा फल। ये भी नहीं पॉसिबल है तो फिर आप सूखा हुआ आंवला ला सकते हैं, सूखे आंवले का पाउडर भी ला सकते हैं।
आप सभी जानते हैं कि आंवला बहुत ही ज़्यादा हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। आपके बाल हैं, इन्हें काला करता है। खाने से आपका इम्यूनिटी तो अच्छी होती है, पेट का पाचन तो अच्छा होता ही है, आपके अंदर विटामिन सी की कमी पूरी हो जाती है। आंवला सिर में लगाने से, आंवले का सेवन करने से इसके बहुत सारे फायदे हैं। और विशेष रूप से अगर आप आंवले का फल भगवान विष्णु को अर्पित करते हैं, साथ में उसको बाद में मैं बताती हूँ आपको विधि कैसे इसको अपने धन स्थान पर रखना है। आंवले का फल नहीं मिलता तो सूखा आंवला मिल जाए, वो भी नहीं मिलता तो आंवले का पाउडर ही मंगा लीजिएगा, पर मंगा ज़रूर लीजिएगा। ग्रोसरी की दुकान पे बहुत ही इजीली मिल जाता है ये पाउडर। ऐसी भी कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो ना मिले। एकादशी तिथि की कथा सुनिए, अपने मोबाइल में चला लीजिए, गूगल से सर्च कर लीजिए। आंवल की एकादशी 3 तारीख की है। व्रत रख सकते हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं रखते हैं तो कोई नहीं, ईश्वर की कृपा आप पर सदैव बरसती रहे। शुद्ध स्वस्थ होकर अपने घर के मंदिर में आ जाइए, येलो कलर के कपड़े पहनिए, रेड कलर के कपड़े पहनिए, आसन लगाइए, एक शुद्ध लोटा जल का भर के रखिए, फल जिसमें मैंने बताया आंवला जरूर होना चाहिए वो रख लीजिए। इसके साथ ही घी का दीपक लगाइए, उसमें थोड़ी सी केसर डाल दीजिए। केसर नहीं है तो एक चुटकी उसमें हल्दी डाल दीजिए। कलाबी की बाती डालकर आप ये दीपक जला लीजिए। पहले संकल्प ले लीजिए, अपना नाम, अपने पिता का नाम, अपना गोत्र, और साथ में दोस्तों एक आपको लेना है 10 रुपये का नोट, यानी कि करेंसी कागज वाली। आपको ये सिक्का नहीं लेना है, आपको नोट ही लेना है। और थोड़ा सा आंवले का पाउडर भी रख लीजिए, और एक आंवले का फल मिल गया है तो बहुत ही अच्छा, इसे भी रख लीजिए। अब ये लेकर आप घर के मंदिर में बैठ गए, अपने आप को शुद्ध कीजिए, घी का दीपक जला लीजिए, दीपक से प्रार्थना कीजिए, हे अग्निदेव आप मेरी पूजा के साक्षी हैं, इस पूजा का मुझे फल मिले, ईश्वर मुझसे प्रसन्न हो, माता माँ लक्ष्मी की असीम कृपा मुझ पर बरसती रहे। उसके बाद शुद्ध होने के बाद, आचमन करने के बाद फिर से हाथ धोइए। अब आपको संकल्प लेना है, अपना नाम, अपने पिता का नाम, गोत्र, निवास स्थान। महिलाएं कर रही हैं तो पति का भी नाम लेंगी, निवास स्थान भी लेंगी। फिर अपनी कामना बोलेंगी कि किस कामना की पूर्ति के लिए आप ये उपाय करने जा रही हैं, और पृथ्वी पर जल छोड़ देंगी। गणपति गजानन भगवान के मंत्रों का जाप कर लीजिए, जैसे आप करती हैं अपनी पूजा उस तरह से कर लीजिए। उसके बाद अब जो आपने आंवले का फल है, इसे कोई एक प्लेट रख लीजिए, उस पर एक लाल कपड़ा बिछाकर उस पर ये आंवले का फल धोकर साफ करके रख लीजिए, और भगवान विष्णु के सामने इसको अर्पित कर दीजिए। साथ में आप एकादशी की कथा तो सुनेंगे ही सुनेंगे। अगर आपके पास गुलाल किसी भी तरह का है, चाहे वो लाल हो, पीला हो, हरा हो, किसी भी तरह का गुलाल है, तो इसका गुलाल का टीका आपको भगवान, आपके मंदिर में बैठे जितने भी भगवान हो उन सभी को इसका तिलक जरूर लगाइए, और अपने मस्तक पर भी लगाइए। आंवले का फल आपने लाल कपड़े पर रख दिया, आपने जो 10 का नोट लिया है वो भी आपने रख लिया। अब इस पर आपको आंवले का पाउडर रख देना है। इस 10 के नोट पर आपको आंवले का पाउडर रख लेना है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा रख लीजिए कि वो फैले नहीं। अब यहाँ आपने कथा सुन ली, इसके बाद आप इस मंत्र की एक माला जाप कर लीजिए। अगर आपके पास कमलगट्टे की माला है उससे, रुद्राक्ष की माला है उससे, या फिर आपके पास स्फटिक की माला है उससे। ऐं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमः, ऐं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमः, इस मंत्र की एक माला जाप कर लीजिए। नारायण का भोग में आप इस दिन, आप आंवला तो आपने अर्पित किया है, इसके अलावा आप कुछ भी मीठा फल फूल, पीले रंग की मिठाई है, पीले फल हैं, दही है, इसका भोग लगाइए, मिश्री का भोग लगाइए भगवान को। उसके बाद स्वयं भी ग्रहण कीजिए, परिवार के सभी सदस्यों को दीजिए, आरती कर लीजिए। अब जो ये लाल कपड़े में मैंने आपसे आंवला रखवाया, इसे यहीं पर रखा रहने दीजिए। दूसरे दिन उठाकर इसको अपने धन स्थान में रख लीजिएगा, आप इस कपड़े सहित ही बांध कर रख लीजिएगा। अब जो 10 का नोट है, इस नोट को भी आपको फोल्ड ही करना है, यानी कि वो पाउडर बाहर निकलना नहीं चाहिए। इसको इसके अंदर बांध कर आप अपने पर्स में रख लीजिए, और इसको साथ में कलावे से जरूर बांधिएगा। ऐसा ना हो कि फिर आप कभी भूल जाएं कि ये आपने क्या रखा और आप उसको खोल कर देख लें और आंवला उसमें से फैल जाए। सो इस पर कलावा भी बांध लीजिएगा और इसे अपने पर्स में रख लीजिएगा। आप ऐसे अगर पति पत्नी दोनों जॉब पर जाते हैं तब भी आप 2 बना लीजिए, बच्चे भी हैं तो 4 बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से बनाकर इनको सभी के पर्सों में रखवा दीजिए। देखिएगा आपका पर्स हमेशा पैसों से भरा ही रहेगा, और ये फल धीरे धीरे सूख जाएगा। सूखने के बाद ये और अधिक, इसकी जो सुगंध है उससे माता माँ लक्ष्मी खिंचकर आती हैं आपके घर में। आंवले का फल बहुत ही दुर्लभ माना जाता है, क्योंकि इसका जो प्रॉपर्टीज़ हैं इसके अंदर, वो आपकी सेहत, तन मन धन सभी के लिए बहुत ही लाभदायक है। और इसके साथ ही आप इसमें से थोड़ा सा आंवले के पाउडर का सेवन भी कर लीजिए, पानी के साथ में थोड़ा सा फंकी भी लगा लीजिए प्रसाद स्वरूप। आप देखेंगे कि आपको इसके कितने सारे फायदे मिल रहे हैं।
और चाहे तो आप एक पाउडर को ज़्यादा सा लेकर आप कटोरी में रखकर अभिमंत्रित कर लीजिए और बाद में आप इसको नियमित सेवन भी कर सकते हैं। अपने बालों में भी लगा सकते हैं कलर करने के लिए। तो आप इसको आगे भी इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि शुभ मुहूर्त में कोई भी चीज़ जब हम अभिमंत्रित कर लेते हैं उसके बेनिफिट्स हमको बरस भर मिलते रहते हैं। सो दोस्तों, बहुत ही पावरफुल उपाय है और साथ में एकादशी तिथि है, होली, सीधे फिर होली आने वाली है, तो कर लीजिएगा उपाय, क्योंकि आप सभी के इतने मैसेजेस आते रहते हैं कि कोई सरल सा उपाय बता दीजिए। बिल्कुल ही सरल उपाय है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कमेंट में जय माता दी, राधे राधे, हर हर महादेव लिखिएगा जरूर। इसके साथ ही कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो स्क्रीन पे मेरे नंबर दिए हुए हैं 8077506510। इस नंबर पर व्हाट्सअप मैसेज या कॉल के जरिए, नॉर्मल कॉल, व्हाट्सएप पर आप कॉल नहीं करेंगे, व्हाट्सएप पर सिर्फ मैसेज करेंगे, प्रोसीजर जान सकते हैं, कुंडली विश्लेषण की क्या प्रक्रिया है, किस तरह से आप मुझे अपनी कुंडली का विश्लेषण करा सकती हैं। वीडियो के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए तो उसके लिए आपको उस वीडियो के नीचे कमेंट में ही लिखना होता है। प्लीज़ कॉल ना करें, उसके लिए सिर्फ और सिर्फ आप वीडियो के नीचे कमेंट में लिखेंगे, तभी जवाब आपको मिलेगा। इसके साथ ही दोस्तों, मैं जो अमृत की बूंद और जादुई अक्षर देती हूँ उसमें आपके विचार रखती हूँ, तो वहाँ कोई आप अपना विचार प्रस्तुत करना चाहते हैं वो दीजिए। इसके साथ ही मैं शुक्रवार को कमेंट सेक्शन लेती हूँ, आपकी कोई जिज्ञासा है कमेंट में डालते रहिए। शुक्रवार को कमेंट सेक्शन लेती हूँ, उसमें आपका शामिल जरूर किया जाएगा। धन्यवाद दोस्तों, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपने अपनों का साथ सदैव बना आपके पास सदा बना रहे। आपके लिए मंगल कामना करती हुए आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद।